राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघन मास या मार्गशीर्ष मास में हमें संकटा माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, किस दिन हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, क्या हम इस साल उनका व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, किन परेशानियों से बचने के लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जिससे कि वो हम पर प्रसन्न हो और हमारे संकटों को हर लें। तो आइए चलिए इस सभी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष मास में संकटा माता के महत्व की। तो मार्गशीर्ष मास में या अघन मास में माता संकटा का विशेष महत्व है। कहते हैं जीवन में संकट तो सभी के आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां तो सभी को लगी रहती हैं, लेकिन इनको भोली माता या संकटा माता भी कहते हैं। वाराणसी में इनका एक विशेष मंदिर है जहां पर इनकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है। बहुत से संकटों से बचने के लिए यहाँ पर इनका जो मेन प्रसाद होता है वो होता है पिन्नी। तो जो वाराणसी के लोग हैं, जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे लड़के बच्चों का विवाह होता है या किसी के घर में बेबी होता है, तो वो सभी लोग संकटा माता में जाकर के पिन्नी चढ़ाते हैं। पिन्नी इसलिए चढ़ाया जाता है जिससे कि कहते हैं कि कोई भी परेशानी अगर आने वाली होती है तो संकटा माता का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि परेशानी पहले तो आए नहीं, अगर आए तो हम उससे लड़ सकें। तो इसलिए जो है वो संकटा माता में पिन्नी चढ़ाई जाती है। अब बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष माह में जो है वो संकटा माता की। तो मार्गशीर्ष माह में संकटा माता की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें जो है वो सुहागिन महिलाएं विशेष तौर पर इस पूजा को करती हैं और विशेष तौर पर वो इनकी आराधना ज़्यादा करती हैं। इनके द्वारा श्रृंगार सामान माता को अर्पित किया जाता है। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी मान्यता होती है या कोई ऐसा हम मन्नत मांगे होते हैं तो क्या करती हैं औरतें, वो 7 सुहागिनों में श्रृंगार का सामान जो है वो बांटती हैं। श्रृंगार से संबंधित कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, पूरा श्रृंगार पिटारा भी हो सकता है, श्रृंगार से संबंधित कोई एक चीज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें हों श्रृंगार से संबंधित तभी वो श्रृंगार बांटना या दान करना माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो कोई एक चीज़ भी, कोई सिंदूर ही ले सकते हैं। जैसे कि हमने 7 सिंदूर की डिब्बी खरीद ली और एक अपने लिए भी खरीद लिया और बैठा करके मैंने पूजा किया और उसके बाद जो है वो 7 सुहागिनों में हमने बांट दिया, एक प्रसाद स्वरूप हमने स्वयं रख लिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यथाशक्ति आपके पास जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप चाहे तो पूरा श्रृंगार का पिटारा खरीद सकते हैं और पूरे पिटारे को जो है वो 7 सुहागिनों में बांट दीजिए और एक पिटारा अपने आंचल में, अपने गोद में ले लिया जाता है। तो ये तो होता है कि जो है कैसे हमें पूजा करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये संकटा माता का जो व्रत है, लोग कहते हैं कि प्रतिवर्ष उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो आप देखिए, प्रतिवर्ष उठा सकती हैं, लेकिन जब ये अधिक मास या 2 मास वगैरह होता है तो उस साल जो है कोई भी नया व्रत या पूजा नहीं उठाया जाता है। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस साल अधिक मास या 2 मास नहीं था तो आप संकटा माता का व्रत उठा सकती हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या संकटा माता का व्रत जो है वो बृहस्पतिवार को ही करना चाहिए या शुक्रवार को करना चाहिए। तो देखिए, इसका कोई नियम नहीं है। वैसे माता के स्वरूप में अगर हम पूजा करते हैं तो माता की आराधना जो होती है वो 2 दिन, सोमवार या शुक्रवार, ये 2 दिन उनका दिन होता है जिनमें हम उनकी आराधना या पूजा करते हैं। लेकिन संकटा माता में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बृहस्पतिवार को ही करिए या आप शुक्रवार को ही करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो बृहस्पतिवार के दिन भी संकटा माता का व्रत और पूजा कर सकती हैं, आप चाहे तो शुक्रवार के दिन भी कर सकती हैं। शुक्रवार को संकटा माता का विशेष तौर पर दिन होता है क्योंकि वाराणसी में शुक्रवार के दिन संकटा माता में बहुत भीड़ होती है और इस दिन महिलाएं जो हैं वहाँ पर जाती हैं, श्रृंगार से संबंधित सामान लेकर के महिलाओं में बांटती भी हैं और वो पूजा भी करती हैं, माता को चढ़ाती भी हैं। तो विशेष तौर पर वाराणसी में इसका नियम जो है वो शुक्रवार का ही है। वैसे आप देख लीजिए, अगर आपकी तरफ बृहस्पतिवार को किया जाता है तो आप गुरुवार को भी कर सकती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या हमें संकटा माता के व्रत में
नमक का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम संकटा माता का अगर व्रत रखते हैं तो क्या हमें नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो देखिए, नमक किसी भी पूजा या पाठ में या व्रत में वर्जित होता है, क्योंकि नमक को शुद्ध नहीं माना जाता, चाहे वो फलाहारी हो या अनाजी नमक हो। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि अगर हमारा स्वास्थ्य इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम बिना नमक का व्रत कर सके, बिना नमक का फास्ट कर सके, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हर चीज़ का नियम है, हर चीज़ का काट है। तो आप उस दिन जो है वो सीधा नमक का इस्तेमाल कर सकती हैं। सीधा नमक खा करके आप संकटा माता का व्रत रख सकती हैं। लेकिन हाँ, जब तक पूजा ना करिए तब तक कोशिश करिए कि पानी भी ना पीजिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आप पानी और चाय करके भी ये पूजा कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।